हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। इसके एक्सरसाइज जो 13.1 है, इसके प्रीवियस वीडियो में दो क्वेश्चंस कर लिए थे, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ। ये चैप्टर जो 13.1 जो है ये पूरा बेस्ड है मीन के ऊपर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि मीन कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स यहाँ पे दे रखी है। 3 मेथड्स कौन कौन सी होती है, आइए डबल से एक बार डिस्कस करते हैं। मीन मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। मीन को कैलकुलेट करने के लिए किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? ग्रुप्ड डेटा के लिए। इसके लिए ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा के लिए हम फाइंड आउट करेंगे मीन। मीन को बोलते हैं एक्स बार से ग्रुप डेटा। इनको ग्रुप डेटा बोलते हैं। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17 या 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74। इस टाइप का जो डेटा रहता है इसको बोला जाता है ग्रुप्ड डेटा। इसके लिए देखते हैं मीन निकालने की 3 मेथड कौन कौन सी थी। पहली मेथड थी जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते थे? मीन निकालने का फार्मूला होता था समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। ये फार्मूला होता था डायरेक्ट मेथड। सेकेंड जो मेथड आती थी उसका नाम था एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मेथड। ये मेथड थे एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फार्मूला क्या होता था? बस इस एक्सरसाइज में आपको फार्मूले ही ध्यान रखना है। उसका फार्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, इस ए को ही एज्यूम्ड मीन बोला जाता है। ये जो ए मैंने लिखा है इसी को बोला जाता है एज्यूम्ड मीन। क्या होता है? ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। ये जो समेशन एफ आई जो है ये हर फार्मूले में आपको मिलेगा। क्या फार्मूला है? ए प्लस, देखो फार्मूला वैसे वैसे ये एफ आई इंटू एक्स आई था, यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई, पर इसके साथ में एज्यूम्ड मीन जो ए है वो प्लस हो गया। फिर थर्ड नंबर की जो मेथड होती है वो मेथड होती है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो मेथड जो होती है इसका फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई। क्या होता है? एफ आई इंटू यू आई, और अपन में क्या आता है? समेशन एफ आई। इंटू में क्या आता है? एच। एच क्या होता है? जो एच होता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एच को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, या इनके इंटरवल के बीच की गैप बोलते हैं, या इंटरवल साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरवल साइज या क्लास साइज। इसको कॉमन डिफरेंस, इनके बीच की जो गैप है कॉमन जो एक जैसी, देखिए इनके बीच की गैप कितनी है? 3। इनके बीच की गैप कितनी है? 3। इनके बीच की भी गैप कितनी है? 3। कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं, या इसको क्लास साइज भी बोल सकते हैं। आप क्लास साइज लिख दीजिए, क्लास साइज, क्लास साइज या क्लास इंटरवल। और यहाँ पे ए जो है इसको क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन। और यूआई जो होता है, यूआई भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यूआई है, यूआई को कैलकुलेट करने का भी आपके पास फार्मूला होता है। जैसे यूआई कैलकुलेट करना तो उसके लिए होता है, इसके लिए फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। इस टाइप से आप यूआई कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स आई में से आपको ए को माइनस करना है और डिवाइड बाय क्या करना है? ए क्या होता है? एज्यूम्ड मीन। ऐसे कैसे? जैसे यहाँ पे डी कैलकुलेट करना है, अब यहाँ पे डी भी कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे डी आई था, डी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए भी फार्मूला है, यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे डी आई आपको कैलकुलेट करना है, डी आई, तो डी आई के लिए फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ये जो ऊपर वाला जो फार्मूला है ना एक्स आई माइनस ए, यही होता है डी। एक्स आई माइनस जो ए होता है इसी को बोलते हैं डी या डी आई। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अभी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करते करते आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं। देखिए अब इसके अकॉर्डिंग आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कौन सा फार्मूला कब इस्तेमाल करना है। ये वाला फार्मूला कब इस्तेमाल करने के लिए बोला था?
जब xi और जो fi है ये क्या हो, दोनों स्मॉल हो, क्या हो, स्मॉल। xi और जो fi है इन दोनों की वैल्यू क्या हो, स्मॉल हो, बहुत ज्यादा स्मॉल हो, तब डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो xi और जो fi है इनकी वैल्यू क्या रहेगी, लार्जर रहेगी, बड़ी, इससे बड़ी रहेगी। और ये मेथड में आप देखोगे xi और जो fi की वैल्यू है वो क्या रहेगी, और fi की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, लार्जेस्ट होती है, सबसे अच्छा, स्मॉल, लार्ज, लार्जेस्ट। जब xi और fi की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो तो स्टेप डिविजन का यूज करेंगे। xi fi की वैल्यू तो मीडियम साइज की हो तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे, और बहुत छोटी हो तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको देखना है सबसे पहले तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, xi निकालना पड़ेगा। xi तो दे ही नहीं रखा, xi को आप क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है, इसी को आप क्या बोलते हैं, xi। अब आपको मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं क्लास मार्क के xi, कैसे निकालते बताया था, इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। जैसे कि 11 प्लस क्या करो, 13 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो कितना आएगा 11, और ये कितना आएगा 14, 24 बाई 2, कितना आएगा 24/2। तो कितना आएगा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। आप चाहो तो थोड़ा सा और डिटेल में इसको, कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 12। कितनी आ जाएगी, 12। देखिए 11 और 13 को प्लस के कितना आएगा 4, और ये 2, 24/2, 24 में 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 12। इस टाइप से आप करते जाएंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे हम xi, जिसको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। और क्लास मार्क मैंने बताया था हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। आप मीन का कोई सा भी क्वेश्चन करें उसमें आपको क्लास मार्क निकालना ही पड़ेगा, ये कॉलम आपको निकालना ही पड़ेगा, ये इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिएगा। जैसे कि नेक्स्ट वैल्यू क्या है कि इन दोनों को प्लस करें, कितना है 13 + 15/2, तो कितना आएगा ये 28/2, कितना आएगा 14। अब नेक्स्ट वैल्यू आप मन से भी लिख सकते हैं, जैसे इनके बीच में कितने कितने गैप है। 12 के बाद में क्या है, 12 के बाद 14 आया, तब क्या आएगा 16, फिर नेक्स्ट पे क्या आएगा 18, फिर नेक्स्ट पे क्या आएगा 20, फिर नेक्स्ट पे क्या आएगा, नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी 22, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 24। करके देखेंगे तो यही का यही आएगा। कैसे, आपको सिर्फ 1-2 वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। 1-2 वैल्यू निकालने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा गैप कितने की गैप है। जैसे कि 12 और 14 में 2 की गैप है, 2 की गैप से आप लिख दीजिए, यही आएगा। नहीं करके देखिए यहाँ पे क्या था 15 था, 15 + 17 बाई में कितना था 2, इनको प्लस कीजिए। 7 और 5 कितना होता है 12 का 2, और कैरी 1 और 1 2 और 1 3, 32/2 कितना आएगा, 32 को हाफ करोगे 16 आएगा। फिर इधर क्या है 17 + 19/2, इनको प्लस कीजिए। 9 और 7 कितना होता है 16, 1 और 1 2 और 1 3, 36/2 कितना आएगा 36/2। 36 का आप करोगे कितना आएगा 18, इधर यहाँ पे करोगे 19 + 21/2। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, ये जो मैंने लिखा है आपको कभी आता है करते कि ये आप टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में। डायरेक्ट आप देखो कि इन दोनों को प्लस करेंगे कितना है 24/2, 12 इन दोनों को प्लस करेंगे 24, 28 आएगा, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे 14। तो आप समझ जाओ कि 2 की गैप है, आप लिखते चले जाओ, बाकी को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से आप देखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, 0, 2, 3 और 4, 40/2, 40/2 कितना आएगा 20। फिर आगे देखेंगे 21 + 23/2, ये कितना आएगा 44, कितना आएगा 44/2। 3 और 1 कितना आएगा 4, 2 और 2 4। फिर इधर 23 + 25/2, इनको प्लस करेंगे कितना आएगा, जाएगा 48/2, कितना आएगा 48/2। तो देखिए 5 और 3 कितना आएगा 8, 2 और 2 4/2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 मिल जाएगा। ये आपका क्या आ गया क्लास मार्क। मैंने आपको क्या बताया उस बात को समझिएगा।
आप डायरेक्ट ये वैल्यूज लिख सकते हैं, ये सब कुछ करने की कबाड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने बताया। अब इसके बाद में आप देखिए, ये आपकी वैल्यू किसकी थी, एफ आई की वैल्यू थी, ये वैल्यू किसकी, एक्स आई। अब इन वैल्यूज को देखो, इन वैल्यूज को देखो, ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लग रही है, ये ज्यादा बड़ी तो नहीं है, ये ज्यादा बड़ी तो नहीं है, पर ये वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी लग रही है। तो यहाँ पे हम कौन सी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एज्यूम द मीन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि स्मॉल वैल्यू का मतलब ऐसा रहता है कि 10 से छोटी वैल्यूज आपको मिल जाए, दोनों साइड 10 से छोटी, 20 से छोटी वैल्यू मिल जाए, तो आप उसको डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है वैल्यूज का, तो यहाँ पे वैसे ही कुछ हो रहा है, वैल्यूज कुछ 20 से बड़ी है, तो इस टाइप से आप इसको कौन से मेथड से करेंगे, एज्यूम द मीन मेथड। क्योंकि अभी तक कोई भी क्वेश्चन हमने एज्यूम द मीन मेथड से नहीं किया है, शायद प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी एज्यूम द मीन मेथड से करते हैं, पर डायरेक्ट से भी इसको कर सकते हैं। एज्यूम द मीन मेथड से करने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डीआई। डीआई की वैल्यू मैंने बताई थी, डीआई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डीआई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब ए आपको मानना पड़ेगा, ए आपको मानना पड़ेगा, ए क्या होगा, इनमें से कोई सी भी बीच की वैल्यू मान लो। ठीक है, टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो देखो 3 ऊपर है, 3 नीचे है, तो ये जो 18 जो है इसको आप क्या मान लो, एज्यूम द मीन। यही आपका क्या होगा, ए की वैल्यू, एज्यूम द मीन। तब आपको क्या निकालना है, डीआई। क्या निकालना है, डीआई। डीआई कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत शांति से क्वेश्चन को करना है। डीआई, डीआई कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फार्मूला बताया था, एक्स आई माइनस ए। क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई माइनस ए निकाल लेंगे, तो एक्स आई माइनस ए क्या होगा, देखिए एक्स आई माइनस ए की वैल्यू कितनी, 18। ए की वैल्यू कितनी है, 18। तो सभी में से आप 18 को माइनस कर दो, इधर 12 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -6। कितना आएगा, -6। फिर 14 में से 18 को माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस कीजिए, -4। फिर आप 16 में से 18 को माइनस, देखो एक्स आई, ये सारी वैल्यूज किसकी है, एक्स आई की वैल्यू। इनमें से क्या माइनस करना है, 18, क्योंकि 18 क्या है, ए है। एक्स आई माइनस है, तो एक्स आई की सारी वैल्यूज में से 18 को माइनस करना है, तो कितना आएगा, ये -2। कितना आ जाएगा, -2। फिर यहाँ पे 18 एक्स आई की वैल्यू भी और ए की वैल्यू भी यही है, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। फिर यहाँ पे देखेंगे 20 माइनस 18, कितना आ जाएगा, 2। फिर 22 माइनस 18, कितना आ जाएगा, 4। फिर यहाँ पे 24 माइनस 18, कितना आ जाएगा, 6। ये वैल्यूज आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी आई की। -6 -4 -2 0 2 4 6, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी आई की। अब फार्मूले में देखिए, एज्यूम द मीन मेथड का फार्मूला था, उसमें क्या है, ए तो आपको पता चल गया, एज्यूम द मीन कितनी वैल्यू है, 18। समेशन एफ आई इंटू डी आई, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना है। ये एफ आई था, ये डी आई था, ये एफ आई की सारी वैल्यूज है, ये डी आई की सारी वैल्यूज, इनका मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे एफ आई इंटू डी आई। मल्टीप्लाई करके हम रख देंगे यहाँ पे वैल्यूज को, देखिए क्या होगा। एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई कितना है, ये 7 है, 7 6 ये एफ आई और ये डी आई की वैल्यू, मल्टीप्लाई करो, 7 6 42 माइनस 42, ये आ गया। फिर 6 का ये एफ आई है, ये डी आई, मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा -24। फिर 9 2 जा 18 -18। 13 का 0 में करेंगे 0, एफ का 2 में करेंगे 2f। आपको फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको निकालना था मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन को रीड आउट नहीं किया था, डायरेक्ट हमने करना स्टार्ट कर दिया था। इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सो दी डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। मतलब बच्चों को क्या पॉकेट मनी दी जाती है डेली की, तो पॉकेट मनी का एक हिसाब लगाया हुआ है, उन्होंने एक सर्वे किया हुआ है। तो सर्वे क्या मिला है आपको कि द following distribution show the daily pocket allowance of a children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency f. चिल्ड्रन और यहाँ पे वर्कर्स है। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे वर्कर्स की जगह चिल्ड्रंस आएगा, चिल्ड्रन। यहाँ पर भी क्या आएगा, चिल्ड्रन। डेली पॉकेट अलाउंस,
नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को कितना पॉकेट अलाउंस मिलता है। जैसे कि 7 बच्चे ऐसे, 7 चिल्ड्रन ऐसे जिनको 11 to 30 रुपीज 13 रुपीज पर डे मिलता है, और आपके 6 चिल्ड्रन ऐसे जिनको 13 to 15 रुपीज पर डे मिलते हैं, और 4 चिल्ड्रन ऐसे शब्द दे रखा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको 4 स्टूडेंट ऐसे या 4 चिल्ड्रन ऐसे जिनको 23 से 25 रुपीज मिलते हैं पर डे, पॉकेट अलाउंस मिलते हैं, मतलब पॉकेट मनी मिलती है, ऐसा समझ लीजिए। तो आपको बताना है कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऐप जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, इस ऐप की वैल्यू क्या होगी। तो आपने इनका मल्टीप्लाई किया इस ऐप का 2 के साथ में, कितना आ गया 2 सभी का क्या, इसका इसमें क्या दिया है, इसका इसमें क्या दिया है, इसका इसमें क्या दिया है। 13 का 0 में क्या 0, एफ का 2 में क्या 2 है, 5 का 4 में क्या कितना आएगा 20, 4 का 6 में क्या है तो 24, ये आया। अब आपको पता है कि ये आपका फार्मूला लगने वाला है, इसमें आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। समेशन एफ आई की वैल्यू चाहिए, अब समेशन एफ आई तो आपके पास है नहीं, ध्यान निकाल सकते हैं। समेशन एफ आई, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले तो आप नंबर नंबर वन को प्लस कीजिए, नंबर वन को प्लस कीजिए, 7 और 6 से कितना आ जाएगा 13, 13 और 9, देखिए 7 और 6 से कितना होगा 13, 13 और 9, 13 और 9 कितना आएगा 9 3 12 22 कितना आएगा 22, 22 को फिर प्लस कीजिए 13 में, कितना आएगा 5 और ये 3 कितना आएगा 35, 35 को फिर 5 में प्लस कीजिए कितना आएगा 40, फिर 40 को 4 में प्लस कीजिए तो कितना आएगा 44, नंबर नंबर को प्लस किया तो कितना आया 44, और प्लस में ये एफ था ये भी तो ऐड होगा, ये जो एफ था ये भी तो क्या होगा आपका ऐड होगा। नंबर नंबर को प्लस किया और फिर एफ की जगह पे कोई न कोई सा नंबर आएगा, तो नंबर को प्लस किया, तो ये समेशन एफ आई की वैल्यू आ गई। समेशन एफ आई की वैल्यू क्या आ गई 44 प्लस एफ आई। अब आपको क्या निकालना है, समेशन एफ आई इंटू डी आई। देखो एफ आई इंटू डी आई तो आपने निकाल लिया, एफ आई इंटू डी आई निकाल लिया, पर समेशन है मतलब इनको भी क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, इनको भी क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। क्या होगा समेशन एफ आई इंटू डी आई, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको भी बाहर प्लस करते हैं हम। देखिए मैंने आपको प्लस करने का रूल बताया था कि इसमें जितनी भी माइनस माइनस वाली जो नंबर्स है उनको प्लस एक साइड करेंगे, प्लस प्लस वालियों को एक साइड प्लस करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये तीनों क्या है माइनस में, इनको प्लस करेंगे कितना आएगा देखिए, ये तीनों की तीनों वैल्यूज क्या है माइनस में, इनको प्लस कीजिए क्योंकि माइनस माइनस तो एड ही होता है। 8 और 4 12 और 12 और 2 8 और 4 12 और 2 14, कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7 और कैरी 1 8, कितना आएगा -84, कितना आएगा -84, इनको प्लस कीजिए क्योंकि ये सब प्लस में, माइनस माइनस वाली भी प्लस होती है, प्लस प्लस वाली तो ऐड होती है। कितना आएगा, ये नंबर है देखो ये नंबर नहीं है, ये क्या है आपका, ये आपका है 2f, इसके साथ में क्या है आपका वेरिएबल वे 2f है, नंबर नंबर को प्लस करो पहले, ये कितना आएगा 4 और 2 2 4, ये भी कितना आएगा 44, कितना आएगा 4, और ये भी और प्लस में कितना आ जाएगा 2f, 2f क्यों आया, देखिए ये 2f ये लिखा प्लस ये नंबर नंबर को प्लस किया कितना है 44। अब क्या करेंगे प्लस का ये माइनस का घट जाएगा, प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा घटेगा, हमेशा माइनस होगा, तो क्या होगा ये माइनस का 84 है और ये क्या है प्लस 44, प्लस कितना आएगा 44 और प्लस में क्या है 2f, इनको सॉल्व करो तो कितना आएगा 4, ये माइनस का ये प्लस का इन दोनों को देखोगे ये तो आपका वेरिएबल है, 4 में से 4 माइनस के 0 और 8 में से 4 गई 4 और ये माइनस -40 प्लस 2f, कितना आएगा -40 प्लस 2f, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2f -40, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको 2f को आगे लिख दिया -40 को पीछे लिख दिया, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 2f -40। अब आपने समेशन एफ आई की वैल्यू निकाल ली 44 प्लस एफ, और एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू निकाल ली 2f -40। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है, एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको कौन सी मेथड से कर रहे हैं, एज्यूम द मेन मेथड से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
Here we will use assumed mean method. और आपका assumed mean क्या होगा, और यहाँ पे आप लिख सकते लेट assumed mean. आपका assumed mean जो a है वो कितना आया, 18. वो कितना आया, 18. ये आपने मान लिया है, assumed mean आपने मान लिया. तो assumed mean मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं. assumed mean मेथड से क्या निकालेंगे हम, मीन. इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई, और अपन में क्या होता है समेशन एफ आई. ये फार्मूला होता है. वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू है 18, ये 18 रखा. समेशन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू कितनी है, समेशन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू कितनी है 2f माइनस 40 अपॉन में समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है 44 प्लस है 44 प्लस एफ. ये एफ है ना जो आपको फाइंड आउट करना है, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये फाइंड आउट करना है. अब आपको क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है, देखिए द मीन पॉकेट अलोवेंस ऑफ मीन आपको दे रखा है. मीन पॉकेट अलोवेंस कितना दे रखा है 18. मतलब ये मीन जो आपको दे रखा है ये कितना दे रखा है 18. कितना दे रखा है 18. और ये ए की जगह 18 रखा प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई की जगह रखा 2f माइनस 40, और एफ आई समेशन एफ आई की वैल्यू रखा 44 प्लस एफ. अब क्या करेंगे, ये इस साइड आएगा, कितना आएगा 18 माइनस 18 कितना आएगा 2f माइनस 40, और बाय में कितना आएगा 44 प्लस एफ. ये 18 माइनस 18 कितना आएगा 0. इधर कितना बचेगा 2f माइनस 40, बाय में कितना आएगा 44 प्लस एफ. अब यहाँ पे देखिए ये डिवाइड में, ये नंबर क्या है डिवाइड में, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40. ये माइनस का जो 40 है, माइनस का 40 ये इधर आएगा, तो कितना बचेगा 40 इज इक्वल टू 2f. 40 इज इक्वल टू 2f. 2 इसके नीचे आएगा तो कितना आएगा f इज इक्वल टू 20. मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, f की वैल्यू कितनी आ गई. यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है मिसिंग फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी. मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई f इज इक्वल टू 20. ये आपका आंसर है. समझ में आया होगा क्वेश्चन के अंदर किया क्या. इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे, इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कर सकते थे. आपको एक और बात ध्यान रखना है कि जब डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो आपको ऐसे कितने कॉलम की जरूरत होती है 4. डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम की जरूरत होती है 4, और एज्यूम्ड मीन मेथड में आपको 5 कॉलम की जरूरत होती है. देखिए 1 2 3 4 5. तो आप एग्जाम में जब एज्यूम्ड मीन मेथड से करें तो ऐसी स्पेस को मैनेज करना है कि आपको 5 कॉलम आराम से बन जाए. और जो स्टेप डिविजन मेथड है, वैसे तो मेरे हिसाब से आपको स्टेप डिविजन से करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी सी लंबी होती है मेथड, और कॉलम भी ज्यादा लगते हैं, बच्चे ज्यादा परेशान हो जाते हैं. तो मेरे हिसाब से कठिन क्वेश्चन भी आए तो आप इससे आप आसानी से कर सकते हैं, और कभी आपको लगे तो आप स्टेप डिविजन से कर सकते हैं. एक क्वेश्चन जरूर उसका देखेंगे. तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमने किया क्या. सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोला था फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी. आसपास की जगह के जितने बच्चे हैं उनके घर में उनको डेली पॉकेट मनी जो मिलती करती है वो कितनी मिलती है, वो आपको दे रखा है. द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज. एक एवरेज हर माँ बाप अपने बच्चों को 18 रुपीज के आसपास डेली पॉकेट मनी देते हैं. तो आपको निकालना फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ. तो डेली पॉकेट अलाउंस 11 to 13, ये डेली पॉकेट अलाउंस किसमें रुपीस में, तो 11 to 13 रुपीज 7 बच्चों को मिलते हैं, मतलब पेरेंट्स देते हैं. 13 to 15 रुपीज 6 चिल्ड्रन को मिलते हैं. ऐसे 6 चिल्ड्रन है जिनको 13 to 15 रुपीज डेली के मिलते हैं. 9 चिल्ड्रन ऐसे जिनको 15 to 17 रुपीज मिलते हैं. 13 चिल्ड्रन ऐसे जिनको 17 to 19 मिलते हैं. इस टाइप से यहाँ पे कितने ऐसे चिल्ड्रन है जिनको 19 to 21 रुपीज मिलते हैं, ये आपको बताना था. और 5 को 21 से 23, और 4 बच्चे ऐसे जिनको माँ बाप सबसे ज्यादा पैसा देते हैं 23 to 25 डेली के.
मतलब इतना खर्चा करते हैं उनके ऊपर, पॉकेट मनी उनको देते हैं खाने पीने के लिए, बिस्किट वगैरह जो भी है, या अपना चाहे तो पैसा सेव भी कर सकते हैं गुल्लक में रख करके। तो ये यहाँ पे मैंने इसी टेबल को इस फॉर्मेट में बनाया। आपको एग्जाम में हमेशा ये दो कॉलम दिए जाएंगे, ये बनाया आपने, देखा क्लास मार्क पहले निकाला, ये तो एफ आई की वैल्यू तो आपको स्मॉल दिख रही थी, आपने सोचा क्लास मार्क निकालते उससे पता करेंगे कौन से मेथड का यूज करेंगे। क्लास मार्क कैसे निकाले, इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, ये आया, इस टाइप से इनको प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, इस टाइप से आपका क्या 2 से डिवाइड किया तो ये 14 मिला, इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, ये मिला, इस टाइप से ये आपको क्या मिल गया एक्स आई, इसी को बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क एक्स आई और एफ आई को देख करके बताना है कौन सी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये वैल्यू इसका बहुत छोटी है, छोटी से मतलब 15 20 के अंडर है, तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे। पर ये वैल्यूज क्या है थोड़ी सी बड़ी मेरे को लग रही है, तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, उसी का इस्तेमाल किया। एज्यूम्ड मीन मेथड का ये फार्मूला होता है, एज्यूम्ड मीन, कोई सा मीन मान लो, इसमें से एक्स आई में से बीच की वैल्यू मानना है, तो ऊपर के 3 छोड़ दी, 3 नीचे के छोड़ दी, ये वैल्यू क्या होगी आपकी, ये जो 18 ही आपका एज्यूम्ड मीन हो गया। एज्यूम्ड मीन का फार्मूला ये था, ए की वैल्यू तो आपको दे रखी थी और मीन भी दे रखा था, देखो ये अलाउंस मीन, पॉकेट अलाउंस दे रखा है 18, तो इसकी जगह क्या रख दिया 18, ए की जगह 18, फिर एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई निकाला, समेशन एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू ये थी, इनको सबको प्लस किया, माइनस माइनस वाले को प्लस के माइनस 84 आया, इनको प्लस किया तो 44 प्लस 2 एफ आया, इनको दोनों को ये नंबर से नंबर एक प्लस, ये माइनस का ये प्लस का एक घट गया, कितना आया माइनस का 40, क्योंकि ये बड़ा है, और 2f, इसको इस टाइप से लिखा, यहाँ पे वैल्यू रखी एफ आई इंटू डी आई की 2f माइनस 40, और समेशन एफ आई की वैल्यू क्या थी 44 प्लस एफ, इसको 18 को इधर लाया, 18 माइनस 18 जीरो हो गया, ये नीचे 44 प्लस एफ था, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जीरो हुआ, ऊपर बचा, क्योंकि जीरो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते क्या आता है जीरो आता है, तो यहाँ पे बचेगा जीरो और यहाँ पे आ जाएगा 2f माइनस 40, ये माइनस का जो 40 है वो इधर आया तो प्लस का 40 हो गया, इजिकल टू 2f, ये 2 डिवाइड में जाएगा कितना आ जाएगा 20, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 20। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड होता है फिनिश। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है, 30 वुमेन, कितनी वुमेन से नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी है 30, कितनी है 30, इनको सबको काउंट करोगे तो कितना आएगा 30 वुमेन्स वर एग्जामिन्ड बाय अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर, 30 जो वुमेन्स है महिलाएं हैं उनको डॉक्टर ने किसी हॉस्पिटल में क्या किया चेकअप किया, एग्जामिन किया, उनका एग्जामिन करने पर क्या देखा, द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, जो हार्ट बीट जो है वो क्या थे पर मिनट कितनी थी वो रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोअर्स, नीचे आपको टेबल में समराइज किया गया है कि हार्ट बीट कैसी थी वुमेन की, ये जो है ये उन्होंने रिकॉर्ड को रखा टेबल के फॉर्म में। फाइंड द मीन हार्ट बीट, आपको फाइंड आउट क्या करना है, मीन हार्ट बीट जो थी वो कितनी थी सभी महिलाओं के मिल करके, वो आपको बताना है। फॉर द वुमेन चूज अ सुटेबल मेथड, आपके पास कितनी मेथड है 3 मेथड है, 3 मेथड में से आपको कौन सी मेथड अच्छी लगती है उस मेथड से आपको करना है क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, तो देखा कि नंबर ऑफ वुमेन, 2 वुमेन्स ऐसी थी, 2 महिलाएं ऐसी थी जिनकी हार्ट बीट क्या चल रही थी 65 to 68 पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार दिल धड़क रहा था 65 to 68। 4 महिलाएं ऐसी थी, वुमेन्स ऐसी थी जिनकी 68 to 61, इस टाइप से ये रिकॉर्ड सब दे रखा है। 2 वुमेन्स ऐसी थी, महिलाएं ऐसी थी जिनका हार्ट बीट 83 to 86 टाइम धड़क रहा था, तो ये रिकॉर्ड उन्होंने निकाला। इसी रिकॉर्ड के आधार पर आपको क्या निकालना है, मीन हार्ट बीट निकालना है पर मिनट, मीन मतलब कुल मिलाकर के मीन निकालना है। इसके लिए भी आपको वही टेबल बनाना पड़ेगा, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखिए, क्या होगा आपका नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, ये आपको कितना दे रखा है 65 68, फिर आपको क्या दे रखा है 68 to 71, फिर कितना दे रखा है 71 to 74, फिर 74 से कितना दे रखा है
77, 3 की गैप दे रखी है, 77 से दे रखा है 80, फिर आपको दे रखा है 80 से 83, फिर 83 से 86, इस टाइप से आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपको गिवन है और इसके साथ में नंबर ऑफ वुमेन दे रखी है, यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ वुमेन। इन्हीं को क्या बोलेंगे? एफ आई। क्या बोलेंगे? एफ आई। थोड़ी डिजाइन डाल लेते हैं, खूबसूरती बढ़ जाएगी टेबल की। देखिए एफ आई कितना है 2, ये कितना है 4, ये कितना है 3, फिर 8, फिर 7, फिर 4, 2। देखिए 2 4 2 4 3 8 7 4 8 7 4 और 2, ये आपको दे रखा है। ये आपने क्या निकाला? एफ आई। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको एक्सआई तो हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। एक्सआई तो हर क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। एक्सआई को बोलते क्या है? क्लास मार्क। क्या बोलते हैं उसको? क्लास मार्क। अब डायरेक्ट निकालेंगे भैया क्लास मार्क। क्लास मार्क को क्या बोलते हैं? एक्सआई। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं आपको मैं बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं। इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। देखिए 65 और 68 को प्लस किया, 65 और 68 को प्लस किया, कितना आएगा? 5 और 8 13, 8 और 5 कितना होगा? 13, कैरी 1, 6 और 6 12 और 1 13, 133। इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 6 जा, कितना आएगा? 2 6 जा 12 बच्ची 1, 2 6 जा 12 बच्ची 1, 0.25 द 10, कितना आएगा? 66.5। कैसे किया समझ में आया? इन दोनों को प्लस किया तो 133 आया, उसमें 2 से डिवाइड कर दिया, दिया आ गया। फिर नेक्स्ट देखोगे 68 प्लस 71, बस आपको 1 2 ही निकालना है, उसके बाद तो सब पैटर्न के आधार पे आपको लिखते जाना है। कितना आएगा? 9 और 6 और 6 12 7, 6 12 और 1 13, 139। इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 6 जा 12 बच्ची कितनी? 1, फिर 9, कितना आएगा? 2 6 जा 18, सॉरी 2 9 जा 18, फिर क्या आएगा? बच्ची 1.025 द 10, ये बच्चे का कितना? 69.5। देखिए इनमें भी 3 3 की गैप है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी आप अंदाजे बता सकते हैं? 69.5 है ना, 69.5। नेक्स्ट वैल्यू आप अंदाजे बता सकते हैं, इनके बीच की गैप देखिए कितनी की? 3 की है। देखिए 69.5 और ये कितना था? 66.5। गैप को आप आइडेंटिफाई कीजिए, ये 0, ये कितना आएगा? 3 और ये 0, 3.0 मतलब 3 की गैप है, तो इसमें 3 को प्लस कर दीजिए। 3 को प्लस करूंगा कितना आएगा? 9 में 3 को प्लस कीजिए, 9 में 3 को प्लस कीजिए, कितना आएगा? ये आ जाएगा 72.5। फिर आगे आप देखेंगे इसमें और 3 को प्लस कीजिए, तो सभी में गैप एक जैसी है, इनके बीच में 3 की है, इनके बीच में 3 है, नेक्स्ट टर्म में 3 की गैप आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 75.5। फिर उसके बाद में 3 और इसमें प्लस कीजिए, कितना आएगा? 78.5। फिर और 3 प्लस कीजिए, कितना आ जाएगा? 81.5। फिर और 3 को इसमें प्लस कीजिए, गैप एक जैसी रहेगी, कितना आएगा? 84.5। ये आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? क्लास मार्क, जिसको आप क्या कहते हैं? एक्सआई। अब इन दोनों वैल्यूज को आप देखिए, कौन कौन सी वैल्यू? एक एफआई की वैल्यू है और एक एक्सआई की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज को देख करके अंदाजा लगाइए कि कौन सी मेथड का यूज करना है। 3 मेथड आपको बताई थी। 3 मेथड कौन कौन सी थी? पहली मेथड थी डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या थी? सेकेंड मेथड थी एज्यूम्ड मीन। और थर्ड मेथड जो आपको बताई थी वो थी स्टेप डिवीजन मेथड। ये 3 मेथड में मैंने आपको बताया था, जब एक्सआई और एफआई की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, ये वैल्यू क्या हो? स्मॉल हो, तो आपको कौन से मेथड का यूज करना है? डायरेक्ट मेथड।
अब यहाँ पर देखिए एफ आई की वैल्यू तो बहुत छोटी है, पर एक्स आई की वैल्यू को देखो बहुत लार्ज है, तो इस मेथड का इस्तेमाल करना सही नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसके लिए क्या बताया था कि एक्स आई और एफ आई की वैल्यू क्या होती है, थोड़ी लार्ज होती है, लार्ज। और इसके लिए स्टेप डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, तो एक्स आई और जो एफ आई की वैल्यू होती है ये क्या रहती है, लार्जेस्ट लेवल पर होती है, सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर आप ये मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, दो में से जिस भी मेथड का इस्तेमाल करना चाहेंगे उससे हो जाएगा। अभी तक हमने एज्यूम्ड मीन मेथड के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, डायरेक्ट मेथड के भी क्वेश्चन कर चुके हैं, स्टेप डिवीजन का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। तो इस मेथड को स्टेप डिवीजन मेथड से करते हैं। स्टेप डिवीजन मेथड के लिए मैंने बताया था, स्टेप डिवीजन का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो फार्मूला देखिए क्या होता है, एक्स बार, इसको बोलते हैं मीन। मीन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई, और अपॉन में क्या आता है, समेशन एफ आई, अपॉन में क्या आएगा, समेशन एफ आई, और इंटू में क्या आता है, एच। एच के बारे में बताया तो एच क्या होता है, क्लास साइज। क्लास साइज, जो क्लास साइज होती है वो क्या होता है, एच होता है। और जो यू आई, ए के बारे में पता है, ए क्या होता है, ए होता है एज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन, इसका इस्तेमाल भी होगा एगा। और जो यू आई होता है ये आपके लिए नए हैं, ये नए सिंबल्स है इस फार्मूले के लिए। आपने जब स्टेप डिवीजन आपने एज्यूम्ड मीन और डायरेक्ट मेथड के सिंबल से तो आप वाकिफ हो, पर ये जो सिंबल्स नए आए हैं, यू आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, ये होता है एक्स आई माइनस ए अब बाय एच। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या निकालोगे, यू आई की वैल्यू। या इसको आप ऐसा कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था एक्स आई माइनस ए क्या होता है, डी आई। ये आप जब एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तब एक्स आई माइनस ए जो होता है वो क्या नहीं होता है, डी आई होता है। तो डी आई बाई एच भी निकाल सकते हो, डी आई में आप एच से डिवाइड कर दीजिए। तो एक एक स्टेप से करेंगे, पहले हम डी आई की वैल्यू निकालेंगे। डी आई, डी आई इजिकल टू क्या होता है, फार्मूला आपने देखा था, डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए, ये वैल्यू होती है इसकी। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डी आई की वैल्यू। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ए की वैल्यू देखना पड़ेगा कि ए की वैल्यू क्या होगी। अब ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है। ए के बारे में क्या बताया आपको कि ए होता है एज्यूम्ड मीन। और एज्यूम्ड मीन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये जो नंबर से एक्स आई की वैल्यूज हैं, एक्स आई की वैल्यू की सेंट्रल वैल्यू को देखते हैं। सेंट्रल वैल्यू बोले तो जो भी वैल्यू बीच में आती है, वो जो वैल्यू बीच में आती है उसको हम लेंगे, ए की तरह मानेंगे। तो ये वैल्यूज देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो 3 ऊपर की छोड़ दो, 3 नीचे की छोड़ दो। ये जो सेंट्रल वैल्यू जो ये है, ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ये वैल्यू आपकी होगी ए, और इसी को बोलेंगे एज्यूम्ड मीन। और एज्यूम्ड मीन कैसे निकालेंगे, एक्स आई की वैल्यू में से ए को माइनस कर देंगे। ये सारी वैल्यू किसकी है, एक्स आई की है, इसमें से क्या करेंगे, ए को माइनस कर देंगे इसको। तो करके देखिए क्या होगा, ये आपका क्या है 66.5। इसमें से माइनस क्या करना है आपको, इसमें से आपको माइनस करना है ए को, कितना है 75.5। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये अलग से सॉल्व करते हैं हम। क्या किया, 66 में 66.5 में माइनस किया 75.5। तो आपको पता है कितनी वैल्यू, कितना आना चाहिए, डिफरेंस देखिए, ये वैल्यू है, माइनस कीजिए 75.5 में से माइनस किया 66.5 को, कितना आएगा, ये 0 आया। 15 में से आपका 6 गया, 15 में 6 गया, कितना बचा, 15 में से 6 तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 6 कितना आएगा 9। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9। 9 में कौन सी वैल्यू आएगी, माइनस की 9। कितनी वैल्यू है ये, माइनस की 9। ऐसा कैसा आप बाकी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू कितनी है, -9। फिर ये 69.5 माइनस 75.5, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -3। करके देखिए, क्योंकि इन दोनों में माइनस में क्यों आंसर आया, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, बड़े नंबर का साइन आप लिखेंगे। इन दोनों में देखेंगे 66.5 में से कौन बड़ा है, ये 75 पॉइंट बड़ा है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3 नहीं -6 आएगा। करके देखिए, ये 75.5 है, देखिए 75.5 में माइनस करना है 69.5 को, ये कितना आएगा 0, कैरी दिया कितना आएगा 15। 15 में से 9 गई, कितना बचेगा, 15 में से 9 गई 6, और इधर 6 बच्चा, 6 में 6 गई 0,
6.0 मतलब 6, और इन दोनों ग्रेटर कौन है, ये है, तो ग्रेटर नंबर का साइन इस्तेमाल करेंगे माइनस। ऐसे कैसे, अब आपको सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप अंदाजे से लग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पैटर्न के ऊपर आधारित है। -9 है, -6 आया, तो अगला क्या आएगा -3, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 9। ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो एग्जाम में मेहनत कम करना पड़ेगी, नहीं तो बस मेहनत ही मेहनत है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। इसका आसान तरीका सिर्फ यही है कि एक दो क्वेश्चनों को सॉल्व, एक दो टर्म्स को कैलकुलेट कर लीजिए, बाकी पैटर्न के आधार पे हो जाएगा। क्योंकि इनके बीच में देखिए वैल्यू -9 से बड़ी, -6 से फिर बड़ी, -3, फिर 0, इसमें -3 में 3 को प्लस करूंगा 0 आएगा, फिर 3 को प्लस करूंगा 3 आएगा, फिर 3 में 3 को प्लस करूंगा 6 आएगा, फिर 6 में 3 को प्लस करूंगा 9 आएगा। तो इस टाइप से की ये वैल्यूज आ गई है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। इसको कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। समझ में आ ही गया होगा आपको कि कैसे कर रहे हैं। बस ये पैटर्न है एक, ये पैटर्न को ही ध्यान रखना है, क्योंकि यही दिक्कत आती है इन क्वेश्चनों को करने के लिए। कितना आया था, -9, -6, -3, 0, यहाँ पे कितना आया था 3, यहाँ पे कितना आया था 3 के बाद में 6, और यहाँ पे कितना आएगा 9। करके देख लीजिएगा, वही का वही आएगा। क्या करना है, xi में से माइनस करना है 1, फिर xi तो निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है, ui कैसे निकालेंगे, ui कैसे कैलकुलेट करेंगे। ui के लिए मैंने बताया था कि di में डिवाइड करना है h का। अब बात आती है कि h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या होगी। h की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी, इनके बीच की गैप को देखिए, इनके बीच में गैप कितनी है, हर इंटरवल में गैप कितनी है, यही बताएगी h की वैल्यू। 68 में से 5 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 3, इनमें से कितने की गैप है 3। ये जो गैप होती है इनके बीच की, इसी को बोलते h, इसी को बोलते क्लास साइज। तो कितनी आ जाएगी, क्लास साइज कितनी है आपकी, क्लास साइज 3 है, तो डी में क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको थोड़ा सा वो सही से लिख लेते हैं। ये आपका डी था, यूआई था, क्या था आपका यूआई की वैल्यू कैसे निकालना है, यूआई की वैल्यू कैसे निकालना है, डीआई में आपको एच से डिवाइड करना है, मतलब डीआई की वैल्यू, डीआई में आपको डिवाइड किसका करना है 3 का, किसका करना है 3 का। तो देखिए -9 में 3 से डिवाइड किया कितना है -3, 3 3 जा 9, -6 में 3 से डिवाइड किया कितना आएगा -2, फिर -3 में 3 से डिवाइड किया कितना आया -1, फिर 0 में 3 से डिवाइड किया कितना आएगा 0, ये आएगा। 3 में फिर 3 से डिवाइड किया कितना आएगा 1, फिर 6 में 3 से डिवाइड किया कितना आएगा 2, फिर 6 में 3 से डिवाइड किया 6 नहीं 9 में 3 से डिवाइड किया कितना आएगा 3। इस टाइप से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी यूआई की, इसकी वैल्यू आ जाएगी यूआई, क्योंकि हम इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस मेथड में यूआई तो निकाल लिया, अब एफ आई इंटू डी आई करना है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा एफ आई इंटू डी आई। अब देखिए एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू, देखिए एफ आई इंटू डी आई, देखिए ये एफ आई की वैल्यू है, ये डी आई, ये यू आई की वैल्यू। एफ आई इंटू डी आई नहीं, एफ आई इंटू यू आई कैलकुलेट करना है। डी आई तो कब कैलकुलेट करते हैं, एफ आई इंटू डी आई कब कैलकुलेट करते हैं, एज्यूम द मीन मेथड। एफ आई इंटू यू आई कब कैलकुलेट करते हैं, स्टेप डिविजन मेथड। तो एफ आई इंटू यू आई निकाला, तो कैसे निकालेंगे, ये एफ आई ये यू आई। देखिए बहुत आसान अब क्वेश्चन हो गया। 2 का 3 में -6 आएगा, 4 का -2 में मल्टीप्लाई -8 आएगा, 3 का -1 में करना है -3 आएगा, 8 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 7 का 1 में करेंगे 7 आएगा, 4 का 2 में करेंगे 8 आएगा, 2 का 3 में करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। इस टाइप से आपको एफ आई इंटू यू आई मिल गया। अब इसके बाद इस फार्मूले को गौर से देखिए। सॉरी, इस फार्मूले में क्या है, ए है, तो ए की वैल्यू आपको पता है एज्यूम्ड मीन, ये ए की वैल्यू मिल गई। समेशन एफ आई इंटू यू आई, तो क्या किए, ये एफ आई इंटू यू आई है, इनको क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, सभी को समेशन निकाल लीजिए, समेशन एफ आई इंटू यू आई, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दे करिए। मैंने क्या बताया था, माइनस माइनस वैल्यू को एक साइड आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये माइनस माइनस वाली वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 और 6 14,
6 और 8 कितना आ जाएगा 14, 14 और 3 15, 16, 17, माइनस कितना आएगा 17। अब ये सारी वैल्यूज क्या है प्लस वाली, इनको सॉल्व कीजिए। 7 और 8 15, 15 और 6 21। अब ये माइनस का नंबर, ये प्लस का नंबर है ना, ये प्लस का माइनस का है तो ये माइनस हो जाएंगे। 21 में से 7 गई, कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। 21 21 माइनस 17 कितना आएगा 4 आएगा। तो ये जो 4 आया एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या चाहिए इसमें, समेशन एफ आई भी चाहिए। समेशन एफ आई की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। समेशन एफ आई, समेशन एफ आई, समेशन एफ आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इन सब नंबरों को। समेशन का मतलब होता है समेशन, सम मतलब प्लस, और बहुत सारे जहां पे 2 से ज्यादा नंबर हो उनको ऐड करना हो तो उनको बोलते हैं समेशन। तो ये समेशन का साइन है समेशन। तीन को सबको प्लस करेंगे, 4 और 2 कितना होगा 6 और 3, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28 और 2 30, ये कितना आ गया आपका 30। बस कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ गया है। चलिए इसको रब कर देते हैं, वैल्यू पुट अप करेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे आपका एज्यूम्ड मीन। यहां पे आप लिख भी सकते हैं हियर वी विल यूज स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड मीन। मीन निकालने के लिए आपने स्टेप डिवीजन मेथड का यूज किया। इसमें आपने एज्यूम्ड मीन क्या लिया है वो देखिए, लेट एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन की वैल्यू जिसको आप ए बोलते हैं, ए की वैल्यू कितनी है ये 75.5, ये वैल्यू आपने ली, मतलब सेंट्रल वैल्यू लेते हैं। एक तो ये वैल्यू ली। सेकेंड आप देखेंगे इसके अंदर आपको किसकी जरूरत पड़ी थी, एच की वैल्यू पड़ी थी, जिसको क्या बोलते हैं क्लास साइज। क्लास साइज एच इक्वल टू कितना है, कोई सी भी ले लो, किसी में से भी ले लो। जैसे कि क्लास साइज 65 टू 68 है, 65 टू 68, तो आप 68 में से क्या करो 65 को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 3। ये आपका क्या आ गया क्लास साइज। आपका जरूरी नहीं 68 में 65, इसमें से ये माइनस कर लीजिए, इसमें से ये कर लीजिए, तब भी वही का वही आएगा। ये वैल्यू आपने निकाल ली। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम मेथड का इस्तेमाल करेंगे मीन निकालने की। आपको क्या निकालना है, मीन एक्स बार, इसका फार्मूला क्या होगा ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई, अपॉन में क्या है समेशन एफ आई, इंटू में क्या होता है एच। ये कौन सी मेथड है, स्टेप डिविजन मेथड है। स्टेप डिविजन मेथड में ए की वैल्यू क्या थी 75.5 प्लस, एकदम शांति से करना, क्वेश्चन का आंसर जरूर आएगा, समेशन एफ आई इंटू यू आई। समेशन एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू कितनी है 4, कितनी है ये 4, और एफ समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है 30, और इंटू में एच की वैल्यू कितनी है 3 है। तो आप यहाँ पे क्या मिला 75.5 प्लस, देखो 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 10, तो यहाँ पे क्या बचा 4/10, ये कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 0, 10 बचा कैंसिल आउट होने पर। ये 10 नीचे आ गया, जो नीचे है तो वो नीचे ही रहेगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4 ही आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 75.5 प्लस, अब 10 में 1 0 है तो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 4। अब इनको प्लस करें कितना आएगा 75.9, देखिए 75.5 है और ये क्या है 0.4, पॉइंट के नीचे पॉइंट कितना है 5 और 4 9.5 और 7, कितना 75.9। यही आपका क्या है, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला तो क्वेश्चन में, मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर 30 वुमेन। ये जितनी भी वुमेन्स इनके सबके लिए क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जाता है लास्ट में जरूर लिखे इंप्रेशन में, क्या लिखेंगे मीन हार्ट बीट्स पर मिनट एक्स बार इज इक्वल टू 75.9। इस टाइप से आप
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। समझ में आए कैसे किया? एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को, यही आपका आंसर है। यहाँ पे हम तीनों मेथड से क्वेश्चनों को करना सीख लिया है, डायरेक्ट मेथड से भी, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी और स्टेप डिविजन मेथड से भी। ये स्टेप डिविजन मेथड थी। अब एक बात और समझना है कि डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम की जरूरत होती है? चार कॉलम में काम हो जाता है। और जो एज्यूम्ड मीन मेथड है उसमें कितने कॉलम लगते हैं? 5। कितने? 5। और इसमें कितने लगते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। एग्जाम में ये बात हमेशा दिमाग में रखना, कौन से मेथड से कर रहे हो उसके हिसाब से कॉलम्स का अरेंजमेंट करना है। एक पता चले स्पेस खत्म हो गई, वो 2 कॉलम नीचे बना रहे हैं, तो वो मामला गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा। तो ये सबसे बेस्ट है। सबसे पहले आपको क्या बोला गया था? मीन। ये कुछ आपको टेबल्स दे रखी वुमेन्स की, जो हार्ट बीट थी, कौन सी वुमेन की हार्ट बीट कौन सी रेंज में आ रही है। जैसे 2 वुमेन थी, उनकी हार्ट बीट 65 टू 68 की रेंज में आ रही है। 4 वुमेन्स ऐसी थी जिनकी हार्ट बीट 68 टू 71 की रेंज में आ रही है। इस टाइप से सब दे रखा है। तो आपको निकालना था मीन हार्ट बीट पर मिनट, ये कैलकुलेट करना था। तो आपने क्या किया? वही का वही, ये जो था हॉरिजॉन्टल में, तो इसको वर्टिकली लिखा। एग्जाम में आपको ऐसे वर्टिकली ही करना है। तो ये लिखा वही का वही, ये वही का वही लिखा। ये FI होता है, जो नंबर ऑफ वुमेन जो दे रखे, ये क्या है? FI। इनको सबको प्लस करो, कितना आएगा? 30। ये समेशन FI, क्योंकि इसके तो हर क्वेश्चन में डिमांड है। एक इसकी डिमांड है, मीन के हर क्वेश्चन में इसकी डिमांड है, समेशन FI निकालना ही निकालना है। सेकेंड चीज XI, जिसको बोलते हैं क्लास मार्क, हर क्वेश्चन में निकालना है। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, 66.5 है। इन दोनों को प्लस करो, 133 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करोगे, दिया आएगा। ऐसे कैसे? इन दोनों को क्या करोगे? प्लस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, दिया आएगा। ऐसे इनको करोगे, दिया आएगा। इससे इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे, दिया आएगा। इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे, दिया आएगा। इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लास मार्क सभी में निकालना है। फिर आपका क्वेश्चन था DI क्या होगा? XI माइनस A। अब इस टेबल को मैंने पूरी तरीके से नहीं बनाया है, वैसे बनाया था, समझाया था, पर पूरा नहीं बनाया। पर इसको मैं इस साइड बना देता हूँ, कभी आपको कब लगे आप नोट कर लीजिएगा वहां पर। कैसे किया है देखिए, इसको मैं इस साइड बना रहा हूं। ये जो DI है, किसी को कब लगे कि हमको समझ में नहीं आया, ये कैसे आपने लिख दिया, नहीं समझ में आया, तो मैं यहाँ पे बना देता हूं, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। वो कॉलम क्या था आपका? वो कॉलम आपका था DI इजिकल टू क्या था? XI माइनस A। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? XI माइनस A की जगह क्या आपने रखा था? 75.5। क्या रखा था? 75.5। देखिए DI की वैल्यू क्या थी? XI माइनस A। अब XI माइनस A की जगह क्या है? A क्या है आपका? 75.5। तो सभी में माइनस करना है। तो पहले माइनस किया किसमें से? ये XI की वैल्यू, XI में से इसको माइनस करना है। 66 में से माइनस किया किसको? 66.5 में से माइनस किया किसको? माइनस किया 75.5। आंसर आपका कितना है? -9। कितना आएगा? -9। वो आप लिख सकते थे। हर वैल्यू में से माइनस करना है, XI की सारी वैल्यूज में से इस A को माइनस करना है। फिर इसमें से माइनस करेंगे सेकेंड वाली 69.5 माइनस 75.5, ये बीच में माइनस है ना, कितना आएगा? -6। करोगे -6 आएगा। फिर इसमें से 72.5 माइनस 75.5, देखो सभी में से वही, ये A की वैल्यू ही सभी में से माइनस करना है। कितना आएगा? -3, क्योंकि बड़ा नंबर ये है, ये छोटा ये बड़ा, इसलिए बड़े नंबर का साइन लगेगा। फिर देखिए, फिर नेक्स्ट नंबर पे 75.5 में से यही माइनस करेंगे A को, 75.5 माइनस 75.5, तो कितना बचेगा? 0। फिर नेक्स्ट 78.5 माइनस 75.5, इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। करके देखिए 78.5 में से 75.5, 3 का डिफरेंस है, और ये नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो बड़े नंबर का साइन। फिर क्या है? 81.5 माइनस 75.5, कितना आएगा? 6। फिर क्या आएगा? 84.5 माइनस 75.5, तो कितना आएगा? 9।
इस टाइप से ये टेबल मैंने इधर साइड में बना दी, कभी आपको कब लगे तो इस टेबल को यहाँ पे आप पुटअप कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया था। फिर ये निकाल लिया आपने, किसकी वैल्यू DI की। अब UI की वैल्यू कैसे निकलती, सिंपल सी बात है, ये जो DI की वैल्यू जो निकाली इसी में आप H से डिवाइड कर दो। H क्या है, इनके बीच की गैप, इनके बीच में गैप कितनी की 3, वही आपका क्या है DI। तो सभी वैल्यू माइनस करना है, DI की हर एक वैल्यू में से आपको 3 को माइनस 3 से डिवाइड करना, माइनस नहीं करना है, डिवाइड करना है। तो -9 था DI की वैल्यू, उसमें 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, -3 बचा। फिर DI की वैल्यू -6 थी, उसमें 3 से डिवाइड किया, -2 आया, 3 2 जा। फिर 3 को -3 को 3 से डिवाइड किया, -1। 0 को 3 से डिवाइड किया, 0 को 3 से क्या किसी से डिवाइड करो 0 ही आएगा। 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 9 को 3 से डिवाइड किया 3। फिर आपका रूल क्या था कि आपको क्या निकालना है, FI इंटू UI। अब FI की वैल्यू ये है, UI की वैल्यू ये है, तो इनका मल्टीप्लाई किया, FI इंटू UI। मल्टीप्लाई इंटू मतलब मल्टीप्लाई, 2 3 जा -6, 2 का 3 6 और ये -6, 4 का -2 करूंगा -8, 3 का -1 में क्या -3, 8 का 0 में क्या 0, 7 का 1 में क्या 7, 4 का 2 में क्या 8, 2 का 3 में क्या 6। फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग जो आपने FI इंटू UI निकाला उसका समेशन करना है, समेशन बोले तो प्लस करना है, समेशन FI इंटू UI सबको प्लस के, माइनस माइनस वाला -17 है, प्लस प्लस वाला 20 है, ये माइनस का है प्लस का अपोजिट साइन है क्या होगा माइनस, तो 21 में 17 में 4 बचा, दोनों ग्रेटर ये है तो प्लस का साइन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फार्मूला था आपका मीन का डायरेक्ट, ये कौन सी मेथड, स्टेप, हियर वी विल यूज स्टेप डिविजन मेथड टू फाइंड मीन। लेट एज्यूम्ड मीन A इज इक्वल टू 75.5, क्लास साइज आपको H दे रखी क्योंकि फार्मूले में H की वैल्यू दे रखी है। तो सॉल्व किया, मीन A समेशन FI इंटू UI अपन समेशन FI इंटू H। इस चैप्टर में आपको सिर्फ फार्मूले याद करना है, बाकी सब आसान चीजें हैं। ये A की वैल्यू रखी 75.5, ये एज्यूम्ड मीन ये है 75.5, प्लस समेशन FI इंटू UI की वैल्यू कितनी थी 4 अपॉन समेशन FI की वैल्यू कितनी है 30। 3 से 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट कर सकते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 0, ऊपर 4 1 जा 4 बचा, नीचे ये 10 था, 10 में 1 0 है, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल इधर से 0.4, इनको प्लस किया 75.9, यही आपका मीन हार्ट बीट पर मिनट, x बार इज इक्वल टू 75.9, ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 13.1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होते फिनिश। नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस बच्चे उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।